नगर निगम चिपका दिया कि 18 तारीख का लॉटरी होगा। उसी दिन से हम लोग की परेशानी बढ़ गया। ये अनुमति बिना सिक्योरिटी किए हुए पास किया गया। री लॉटरी करने का तो तुक ही नहीं था, क्योंकि अभी भी 60-65 दुकान बाकी है। शपथ पत्र जो लिखा है उसमें लिखा है कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होगा, यानी कि दुकानदार अगर मर जाता है तो उसका लड़का को वो दुकान नहीं मिलेगा, फिर वो निगम को हो जाएगा। आज 7 साल से बहुत सा दुकान अभी तक खोला नहीं है दुकानदार लोग। साइड में जो दुकान है वहाँ पे आप खड़ा होइएगा तो गर्दन तक आएगा पे, यानी कि ग्राहक का जो चेहरा आएगा गर्दन में और दुकान रहेगा ऊपर में, तो कैसे दुकान लगाएगा? वो सब का भी कोई नहीं व्यवस्था नहीं है। नए को जो खाली है उनको कीजिए ना, ये साइड में है उनको दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के असंगठित दुकानदारों के लिए 2019 में वेंडर्स मार्केट का निर्माण किया गया था, दुकानें दी गई थी और यहाँ पर दुकानदार बीते 7 सालों से अपनी दुकानदारी कर अपना घर चला रहे थे। लेकिन आज ये दुकानें बंद हैं, विरोध प्रदर्शन है। दुकानदार इसी अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन में बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और मामला इतना बढ़ चुका है कि बात अब हाई कोर्ट में अपनी याचिका दाखिल करने तक आ पहुंची है। क्या विरोध की वजह है, जानते हैं सीधा दुकानदारों से और समझते हैं कि आखिरकार किस बात का विरोध है। 2019 से 2026 और अब जो है 7 सालों के बाद ये विरोध प्रदर्शन किस बात के लिए? देखिए, हम लोग का विरोध प्रदर्शन नहीं है, हमारा बहुत बड़ी दुखित का घड़ी आ चुकी है। जो हमारा री लॉटरी जो करने का बात है, जब तक के हमारा टाउन वेंडिंग कमेटी में माने वहाँ बैठक नहीं होगा तब तक किसी का पावर नहीं है। ये अनुमति बिना सिक्योरिटी किए हुए पास किया गया। क्या प्रक्रिया है? जैसे कि आपने री लॉटरी की बात की, यानी कि इन जितनी दुकानें हैं उनके दुकानदारों के नाम जो है वो पर्ची में रखे जाएंगे, लॉटरी होगी फिर से और दुकानें फिर से आवंटित की जाएगी या फिर नए दुकानदारों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? नए को जो खाली है उनको कीजिए ना, ये साइड में है उनको दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है, जैसे कि मेरा दुकान का नंबर है G18, आप लॉटरी कर करके हो सकता है आप कहीं और फेंक देंगे, ये तो ऐसा हमारा कानून में नहीं है, हैं? तो लेकिन कहने का मतलब यही है कि हमारा री लॉटरी को हम विरोध कर रहे हैं। जो दुकानें मतलब स्थायी कहकर दी गई थी वो दुकानें जो है वो शफल होंगी, शिफ्ट होंगी, तो इससे आपकी दुकानदारी पर भी असर पड़ेगा? हाँ, एकदम पड़ेगा। काहे कि हमारा बीमारी भी है, लोन भी है, हम इतने साल से दुकान चलाए हैं, वो हमारा प्रक्रिया क्या हुआ ये 7 साल का, वो तो मेरा अधूरा हो जाएगा। अब फिर दुकान हमारा कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये नहीं मिलने की भी संभावना है? हाँ, वो है। काहे कि वो साइड में मिल जाएगा तो मेरा बोन ही नहीं होगा। आज 7 साल से बहुत सा दुकान अभी तक खोला नहीं है दुकानदार लोग। कितनी दुकानें खाली हैं यहाँ पे? अभी 60-65 है खाली साइड में, जो नगर निगम उसको सही से व्यवस्थित नहीं कर रहे हैं। अगर उसको सही से करेंगे तो उनका भी दुकान चलेगा, लेकिन वही है कि व्यवस्थित सही से नहीं कर रहे हैं, यही वजह है। क्या दुकान है, क्या चीज़ की दुकान है आपकी? मेरा चप्पल जूता का है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रणवीर महतो। भैया, क्या ये जो आप एक प्रोसेस की बात भैया ने कही कि बिना परमिशन के जो है वो लॉटरी नहीं की जा सकती थी, तो आप लोगों के बिना जानकारी के ये लॉटरी किया है? हाँ, बिना जानकारी के कर रहे हैं और लॉटरी बिना जानकारी के इसलिए कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? जब अस्थायी रूप से बैठाया गया है तो लॉटरी क्यों करना है? अगर हम लोग रोड में बैठे हुए थे तो क्यों री लॉटरी करना है? अस्थायी जब बैठ गए हैं तो वहीं बैठा रहना चाहिए। हम लोग जहाँ हैं वहीं पर सही है। लॉटरी हम लोग नहीं चाहते हैं, जहाँ जो बैठे हैं वहीं रहेंगे हम लोग, इसलिए लॉटरी नहीं चाहते हम लोग, इसी का विरोध में बैठे हुए हम लोग। और ये क्या हाई कोर्ट में भी आप लोग इस मामले को दाखिल करेंगे? अभी किए नहीं, करेंगे, नहीं सुनेंगे तो करेंगे। चलिए, लॉटरी कब होगी? लिखा हुआ है तो पेपर में दिया हुआ है कि 18 तारीख को होगा, 18 तारीख को होने वाला है कि लॉटरी। हाँ,
18 तारीख तक ये आज कितना तारीख हुआ? आज हुआ है 10 तारीख। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख, 8 दिनों का समय आप लोगों के पास है। दिनों का समय है हम लोगों के पास। प्लस यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट है। यहाँ पे देखिए, अगर अभी जो शपथ पत्र जो लिखा है उसमें लिखा है कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं होगा। यानी कि दुकानदार अगर मर जाता है तो उसका लड़का को वो दुकान नहीं मिलेगा, फिर वो निगम को हो जाएगा। निगम को आवंटित। हाँ, वो आवंटित हो, रिटर्न हो जाएगा। अब बताइए वहाँ फिर उसका बाल बच्चा करेगा क्या? उसका जो परिवार है वो करेगा क्या? एक जन ही करने वाला है। दूसरा, अगर उसको खुदा न खास्ते कुछ हो जाता है और फिर उससे दुकान ले लिया जाता है तो वो करेगा क्या? प्लस इसमें एक ये और है कि यानी कि 3 साल में जो आप कर रहे हैं रीलॉटरी, तो 3 साल तक तो हम लोग जमा लिए दुकान को। पहले कपड़ा किए, फिर चप्पल किए, किसी तरह से लोन ले करके आदमी ब्याज में ये करके दुकान को हम लोग जमाए हैं। उसके बाद फिर अभी यानी कि ये 7वां साल में अचानक बोलते हैं कि रीलॉटरी होगा। होना तो था 3 ही साल में। 3 साल में हम लोग कुछ तो ही करते। 7 साल तक हम लोग को लगा है इसको जमाने में, इसका नेव को हम लोग मोटा करने में लगा कि हाँ वेंडर मार्केट है रांची में, समझे? यही सब प्लस पॉइंट है। प्लस रीलॉटरी करने का तो तुक ही नहीं था, क्योंकि अभी भी 60-65 दुकान बाकी है। जो भी दुकानदार बचा हुआ है जिनको नहीं मिला है, वो 60-65 जो बचा हुआ है उसमें आप लॉटरी कर दें, पूरा वेंडर फिर भर जाएगा। प्लस यहाँ पे साइड में दुकान नहीं चलती है, साइड का कोई ही नहीं है। साइड में जो दुकान है वहाँ पे आप खड़ा होइएगा तो गर्दन तक आएगा पे, यानी कि ग्राहक का जो चेहरा आएगा गर्दन में और दुकान रहेगा ऊपर में, तो कैसे दुकान लगाएगा? वो सब का भी कोई नहीं है, व्यवस्था नहीं है। यही सब है। और विरोध हम लोग तो कर रहे हैं कि रीलॉटरी ना हो। आज बैठे हैं, आगे भी बंद रहेगा दुकान? जी हाँ, आगे भी बंद रहेगा। कितने दिनों तक? इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर समाधान नहीं मिला तो लगातार रहेगा। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद तस्लीम राजन। ये हाई कोर्ट तक जाने की भी बात आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग आपस में भी राय मशवरा? डिस्कस हो रहा है, मेरा आदमी लोग आ रहा है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपसे। ठीक है। चलिए, तब तक दुकानें इस तरह से बंद रहे? नहीं, अभी कुछ नहीं बोल सकते। हम लोग का अभी काम हो रहा है। अभी हम लोग का मेन आदमी अभी आ रहा है, उसके बाद हम आपको देंगे। नगर निगम चिपका दिया कि 18 तारीख का लॉटरी होगा। उसी दिन से हम लोग के परेशानी बढ़ गया। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि जहाँ जो जगह है उसी पर हम लोग का चले। क्यों ऐसा? मतलब दूसरी जगह अगर मिल जाएगा तो दिक्कत होगा? दिक्कत कैसे नहीं होगा? अभी सब बांस बली हम लोग को उठा के लेना पड़ेगा। कस्टमर जमा हुआ है यहाँ, कस्टमर इधर उधर हो जाएगा ना हम लोग का जो बना हुआ कस्टमर। तो हम लोग इसी चलते हैं, इसी का विरोध में हम लोग बंद किए दुकान। हम लोग जो जहाँ बैठे हुए उसी जगह रहेंगे हम लोग, दूसरा दुकान में हम लोग नहीं जाएंगे। ये देखिए, ये दुकानदारों की समस्या है और इस समस्या के साथ यहाँ पर विरोध है रीलॉटरी सिस्टम का, क्योंकि 7 सालों से इन्होंने यहाँ पर अपनी दुकानदारी चलाई है। और दुकानदारी जब चलती है तो वो जम जाती है, सिर्फ चलती नहीं है, जमती है। दुकानें जो है नंबर से पहचाने जाते हैं और ग्राहक सालों साल बाद भी आते हैं तो उसी रास्ते में मुड़ते हैं। लेकिन अब जब रीशफल होगा और इन्हें डर है कि रीलॉटरी में इनकी दुकानें भी जा सकती हैं, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम तरह का डर है जो इस वक्त दुकानदारों के बीच देखने को मिल रहा है। एक तस्वीर आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आम तौर पर जो है वो ग्राहक होते थे, लेकिन ये ग्राहक नहीं है। अब जो है सारे दुकानदार हैं और अस्त व्यस्त स्थिति में है। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर करना क्या है, आगे क्या होगा। ये विरोध प्रदर्शन कितना लंबा चलेगा ये फिलहाल कोई नहीं जानता, लेकिन जब विरोध पर बात आ चुकी है तो ये विरोध लंबा जा सकता है, क्योंकि बात इनकी दुकानदारी की है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी कुणाल के साथ मैं राजलक्ष्मी, प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।